हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर क्लासमेट में। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11th का हिंदी पुस्तक आरओ भाग 1 का पार्ट 5 भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित कविता घर की याद का प्रश्न उत्तर अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है? उत्तर। पानी का गिरना अर्थात बारिश का होना मन को प्रफुल्लित कर देता है। साथ ही बारिश के कारण किसी अपने से मिलने की तीव्र इच्छा होती है। प्राण मन के घिरने का आशय है मन से उदास होना। कभी जेल में अपनों को याद करके उदास हो जाता है तथा बारिश होने से उसके घर से अलग होने का दुख बढ़ जाता है। प्रश्न 2। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? उत्तर। कवि ने बहन के लिए घर को परिताप का घर कहा है। बहन मायके में अपने परिवार वालों से मिलने के लिए खुशी से आती है। वह भाई बहनों के साथ बिताए हुए क्षणों को याद करती है। घर पहुंचकर जब उसे पता चलता है कि उसका एक भाई जेल में है तो वह बहुत दुखी होती है। इस कारण कवि ने घर को परिताप का घर कहा है। प्रश्न 3। पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? उत्तर। कविता में पिता के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताओं को उकेरा गया है। क। पिताजी पूर्णतः स्वस्थ हैं। बुढ़ापे ने उन्हें छुआ तक नहीं। ख। वे खिलखिलाकर हंसते हैं। ग। वे दौड़ लगाते तथा दंड फैलते हैं। घ। वे मौत के सामने आने पर भी नहीं डरते। ग। वे तूफान की रफ्तार से काम करने की क्षमता रखते हैं। च। वे गीता का पाठ करते हैं। छ। वे भावुक प्रवृत्ति के हैं। अपने पांचवें बेटे को याद करके उनकी आंखें भर आती है। ज। वे देश प्रेमी हैं। उनकी प्रेरणा पर ही कवि ने स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। प्रश्न 4। निम्नलिखित पंक्ति में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। उत्तर। एक ही शब्द बस का अनेक बार प्रयोग और अलग अलग अर्थ में प्रयोग कर कवि ने यमक अलंकार से भी अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया है। पहली बार के प्रयोग का अर्थ है कि वह केवल घर पर ही नहीं है। दूसरे प्रयोग का अर्थ है कि वह घर से दूर रहने के लिए विवश है। तीसरा प्रयोग उसकी लाचारी व विवशता को दर्शाता है। चौथे बस से कवि के मन की व्यथा प्रकट होती है, जिसके कारण उसके सारे सुख छिन गए हैं। प्रश्न 5। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। उत्तर। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों में कवि अपने दुख को अपने परिजनों से छुपाना चाहता है। कवि जेल में बहुत दुखी है। वह रातों को सो नहीं पाता, लोगों से दूर भागता है। जेल के अत्याचार सह सहकर मौन हो गया है। वह स्वयं को भी पहचान नहीं पाता। पर अगर उसके परिवार को उसके कष्ट को पता चलेगा तो उनको बहुत दुख होगा। एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ इतना अत्याचार बहुत गलत है। इसलिए वह अपनी पीड़ा को अपने परिवार से छुपाता है और सावन से अपने माता पिता को झूठा संदेश देने को कहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।